गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है, कहाँ जरूरत पड़ती है हमें इसकी। तो ये कहता है कि कुछ एक फंक्शंस जो होता है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते इंटीग्रल्स के लिए। जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज किए हैं वो डायरेक्ट अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ फंक्शंस को हम दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है, जिसका डिफरेंशियल हमें पता हो। ओके, तो वहां से जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी फंक्शन को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो इस मेथड को हम कहते हैं बेटा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड जहां पर हम यूज करेंगे तो हमारे दिमाग में जो डिफरेंशियल कैलकुलेशन एक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि हम उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशियल हमें नॉन होता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, f ऑफ x इनटू इसका डिफरेंशियल भी आपको दे रखा है इनटू dx। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो f ऑफ x है, ये जो आपका f ऑफ x है, इसको हम t पुट कर देते हैं। t पुट कीजिए, y जो भी आपकी मन करे। तो यहाँ पर क्योंकि इस फंक्शन का हमें डिफरेंशियल अलग से दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट इंटीग्रल तो नहीं कर पाएंगे हम इस चीज का, लेकिन इसका जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, इसको t पुट कर देते हैं। अगर ये t हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, यानी कि f डैश ऑफ x करूंगा, तो ये भी डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका यानी कि dt हो जाएगा। ये जो आपके पास मैटर आया है, यानी कि dx, सॉरी, ये जो मैटर आया है, इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, dt पुट कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपका फंक्शन है t इंटू dt। इस बात का ध्यान रहे कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो dx है, ये कहता है कि x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिए। लेकिन जब आपने वेरिएबल को ही चेंज कर दिया, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे थे उसको भी चेंज करना पड़ेगा, dx की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी। तो यहां से जब अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है आपका, ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है बेटे। इसी तरह से अगर आपको दिया होता, मान लो f डैश ऑफ x, ठीक है, ये dx है अपॉन में, अगर f ऑफ x प्लस c कोई कांस्टेंट दे दिया, सपोज कीजिए डिवाइड में दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे फंक्शन दिया है, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रल तो इसका भी कॉम्प्लिकेटेड है आपका, नीचे जो फंक्शन दिया है इसको हम पुट कर देते हैं, पुट f ऑफ x प्लस c, इसको हमने t पुट कर दिया। तो जब आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालोगे, यानी कि इसका f डैश ऑफ x हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, और इनटू dx, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, dt बन जाएगा। यानी जो इंटीग्रल है ये आपके पास आ गया है dt अपॉन में t, और 1 अपॉन x का होता है log, यानी कि log ऑफ t प्लस c। ठीक है। t के स्थान पर वापस हम क्या रख सकते हैं, फंक्शन को रख सकते हैं log ऑफ f ऑफ x प्लस c और प्लस समथिंग कैपिटल C। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है आपका, अननोन होता है। ठीक है, कर सकते हैं बेटे। तो देखिए कुछ एक क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर। ये आपसे कहता है कि इंटीग्रल दिया है आपको x dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। ठीक है, ये आपको दिया है। आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx का tan इनवर्स x बताते थे, लेकिन न तो x स्क्वायर है और ऊपर भी आपका फंक्शन है, तो ऐसे केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां देखिए ऊपर दिया है आपको x dx, x किसका डिफरेंशियल होता है, उससे एक बड़ी पावर का, यानी कि x स्क्वायर का। तो नीचे हम इसको x स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और x स्क्वायर को हम t पुट करेंगे बेटा। ठीक है, जैसे आप इसको लिख सकते हैं x dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर बेटा। ठीक है, स्क्वायर क्योंकि आपका डिफरेंशियल में क्या था, x था, इसका जो है फंक्शन क्या होगा, एक पावर ज्यादा हो गया, x स्क्वायर में कर दिया। अब पुट कीजिए आप, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 2x, और x का dx, t का क्या हो जाएगा बेटा, dt। ठीक है, तो x dx की जो वैल्यू है यहां से अगर मैं निकालूंगा तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि dt बाई 2। तो इंटीग्रल जो आपके पास आया है बेटा, ये होगा dt बाई 2
ठीक है, तो 2 को मैं बाहर लिख देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। और 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया। इसका मैंने बताया आपको अभी कि भाई इसका होता है tan इनवर्स में, ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब ये जो t वेरिएबल है ये तो हमने अपनी इच्छा अनुसार सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे लास्ट में। जो आंसर आपको निकालना है वो आपको x में ही निकालना है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c, ठीक है बेटा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बता सकते हैं। और देखिए अब आपको दिया है 1 अपॉन रूट एक्स cos ऑफ रूट एक्स dx। यहां देखिए अलजेब्रिक फंक्शन भी है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपके पास है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की तरह हम प्रोडक्ट रूल तो यहां नहीं यूज करते, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ताकि इसको क्लास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। अब पुट किसको करें वो देखना है। तो यहां पर जो पैरामीटर दिया है रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन रूट में होता है, तो हम इसको पुट करेंगे। हम कहेंगे कि भाई पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है बेटा, इनटू में क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt, यानी कि dx अपॉन में रूट एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू dt। हमारे पास तो ये था 1 अपॉन रूट एक्स और dx, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 2 इंटू dt। तो अब इंटीग्रल क्या होगा 2 को तो मैं बाहर लिख देता हूं एज ए कांस्टेंट, ये आपका क्या बन गया dt बन गया, और ये आपके पास cos t, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा आप cos t लिख सकते हैं। और cos का क्या होता है इंटीग्रल बेटा sin t प्लस t को दोबारा वहीं वापस रखिए, यानी कि रूट एक्स प्लस c, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसे कर सकते हैं। और देखिए अब ये आपको दिया है x अपॉन रूट एक्स प्लस 1, ये दिया है x अपॉन में रूट x प्लस a dx। मान लीजिए ये इंटीग्रल दिया है। अब इसमें भी रूट के अंदर आपका पावर 1 है, बाहर भी 1 है, यानी नीचे आप पूरे की पावर हाफ करेंगे तो ऊपर आपका 1 है। यहां पर किसी का डिफरेंशियल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि x का डिफरेंशियल तो 1 होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि नीचे जो है, जो आपको नीचे दे रखा है x प्लस a, डिनोमिनेटर आप में टर्म्स ज्यादा है, ऊपर आपका क्या है छोटा है नोमिनेटर में। तो जो रूट के अंदर हमें दिया है हम इसको t पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं पुट x प्लस a इज इक्वल टू t, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से t माइनस a, और जब डिफरेंशियल निकालेंगे इसका कोफिशिएंट dx तो ये dt हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा बच्चों 0। ऐसा क्यों किया है वो यहां पर देखिए, क्योंकि जब ऊपर x को रिप्लेस करोगे आप तो x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी t माइनस a, नीचे आपके पास हो जाएगा रूट t और ये क्या हो जाएगा बेटा dt। अब देखिए अब न्यूमरेटर में जो है 2 टर्म्स है, नीचे सिंगल टर्म है, यहां से इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये सेपरेट नहीं हो सकती आपकी। यहां से इसको सेपरेट करेंगे तो t अपॉन रूट t, ऊपर एक पावर है नीचे हाफ पावर है, तो रूट t हो जाएगा माइनस a अपॉन में रूट t और dt, ठीक है। ये इंटीग्रेबल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। t की पावर हाफ 1 ऐड करोगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और जो पावर आई है आप उसी से इसको डिवाइड करेंगे। माइनस पावर है इसकी माइनस हाफ, तो करोगे तो कितनी हो जाएगी बेटे आपके पास हाफ हो जाएगी, तो 2 रूट टी, ये हो जाएगा 2a रूट टी प्लस सी। अब 2 को कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, ठीक है, या एज इट इज छोड़ सकते हो 2 अपॉन 3। अब t क्या था, t था आपके पास x प्लस a, इसकी पावर 3/2 माइनस 2a x प्लस a की पावर हाफ प्लस c, ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, ये कहता है dx अपॉन में रूट x प्लस क्यूब रूट ऑफ x।
ये दिया है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते। यहां पर हम क्या करते हैं कि इसके फैक्टर बनाते हैं। आप क्या करोगे, जो इसकी पावर है, जो छोटी पावर है वो है x की पावर 1/3, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। यहां पर x की पावर हाफ थी, यहां पर कितनी थी 1/3, तो आप कॉमन लोगे तो इसमें से माइनस होगी, तो कितनी हो जाएगी x की पावर 1/6 और प्लस 1, यानी कि जो आपको दिया है आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये आपकी जो टर्म है, इसको अगर मैं t पुट करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, dx की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो यहां से हम क्या करते हैं, पुट करता हूं मैं x की पावर 1/6 प्लस 1 इज इक्वल टू t पुट किया। आप सोचेंगे कि भाई इसका डिफरेंशियल तो सर यहां पर भी नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल हम क्रिएट कर देते हैं इसी के अंदर, क्योंकि ना ये इसका डिफरेंशियल है ना इसका। तो यहां से जो है x की पावर 1/6, इसकी वैल्यू आएगी बेटा t-1, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी t-1, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसको तो आप डायरेक्ट t पुट कर दोगे, एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, एक dx की वैल्यू चाहिए। तो 1/3 कैसे बने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये हो जाएगा x की पावर 1/3, तो t-1 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा। ठीक है। और अगर x की वैल्यू आप निकालना चाहते तो हम पावर कितनी कर देते इसकी 6, कितनी पावर कर देते 6, और dx की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 6 इंटू t-1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 5, और इंटू में क्या आएगा आपका dt आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल किया है। अब देखिए इंटीग्रल आपके पास क्या बन गया, ये तो 6 इंटू t-1 की पावर 5 इंटू dt, ये तो पावर आपका dx का, और नीचे है x की पावर 1/3, इसकी वैल्यू है t-1 का होल स्क्वायर, और ये आपको क्या दिया है t, इसको आपने t पुट किया। तो ये जो इंटीग्रल है बेटा, ये आपके पास क्या बन गया, 6 को तो मैंने बाहर रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है 2 पावर नीचे ऊपर, ये 3 पावर हो जाएगा t-1 की पावर 3 अपॉन में t इंटू डी, पावर आपकी 2 माइनस हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो इसका जब क्यूब हम ओपन करेंगे तो क्यूब क्या होता है इसका, t³ माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3t माइनस 1, और डिवाइड में t है तो सबके डिवाइड में आपका t दे रखा है, इनटू क्या होगा बच्चों dt बन गया। तो 6 जब आप इसको सेपरेट करते हैं बेटा, तो ये आएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 माइनस 1/t इंटू dt। अब ये बिल्कुल देखो सिंपल बन गया, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। तो 6 आपका बाहर है, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, 3 इसका t स्क्वायर हो जाएगा, अपन में कितना हो जाएगा t, प्लस 3t माइनस log t प्लस c। अब जहां पर भी आपका t था उसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, x की पावर 1/6 प्लस 1 इसका क्यूब अपॉन 3 माइनस 3/2 x की पावर 1/6 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 x की पावर 1/6 प्लस 1 और माइनस log ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ना चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, या फिर इसकी ब्रैकेट्स वगैरह सोल्व करके होल स्क्वायर सोल्व करके बेटा इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ x में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। और देखिए, और जैसे आपको दिया है इसके अंदर सेकेंड स्क्वायर log ऑफ x, एक क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, इंटीग्रल आपको निकालना था सेकेंड स्क्वायर log ऑफ x अपॉन x dx, ये दे रखा है। तो काफी आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो क्यों ना हम सेकेंड के पैरामीटर को ही t पुट कर दें। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल होता है 1/x,
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, टी आ जाएगा। तो dx अपॉन x की जो वैल्यू हो वो dt हो गई, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर टी इंटू dt। और सेकेंड स्क्वायर का आप लोगों को पता है कि क्या होता है इंटीग्रल, tan t प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, t की वैल्यू रख दीजिए log ऑफ x प्लस c, ये आपका क्या होगा